नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना सिंह। आपका स्वागत है। चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले दो वीडियोस मेरे देख लिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो बिगिनर्स के लिए हैं, और उनके हिसाब से अभ्यास करके अपने जॉइंट्स को खोलना सीख लिया है, जॉइंट्स का मूवमेंट सीख लिया है, तो अब हम आगे के अभ्यास के लिए तैयार हैं और आज का अभ्यास हम शुरू कर सकते हैं। बहुत आसान से आसन जो आपको थोड़ा बैलेंस करना सिखाएंगे, थोड़ी आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी की बढ़ाएंगे और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे, और इन आसनों के साथ हम आगे के लिए तैयार होते जाएंगे। तो ज्यादा बातें न करते हुए आइए शुरू करते हैं। चलिए मैट पे आ जाइए और अपने शरीर और मन को साथ लाते हुए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करें। लंबी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और साथ में पंजे भी उठाएंगे। बैलेंस बनाते हुए थोड़ा सा पैरों को खोल लें। पांच बार इस अभ्यास के बाद हम अगले आसन के लिए तैयार हैं। हमारा अगला आसन है ताड़ासन, जिसकी शुरुआत हमने कर ली अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच करके। चलिए शुरू करें। हाथों को सामने लॉक करें और ऊपर ले जाएं, ऐसे ही। और फिर अपने हाथों को ऊपर की तरफ, हथेलियों को ऊपर की तरफ मोड़ दें। यहां पर आने के बाद अपने हाथों को ऐसे रखिए, फिर पंजों को जोड़ लें। चाहे अगर आप नहीं बैलेंस कर पाए तो थोड़ा गैप कर सकते हैं। फिर सांस भरते हुए पंजों को और हाथों को एक साथ ऊपर ले जाएंगे और खुद को वहां पर रोकने की कोशिश करेंगे। हाथ आपके कान से सटे होने चाहिए। अपने को जितना ऊपर खींच सकते हैं स्ट्रेच करिए अपने शरीर को। बहुत ही पैरों की मसल्स को मजबूत करने वाला आसन है। आपके पेल्विक एरिया को बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा, आपके पैरों के मसल्स को स्ट्रांग बनाएगा। और यहीं पर थोड़ी देर रुकते हुए वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए। चलिए एक बार और अभ्यास करें। रुकने की कोशिश करेंगे कम से कम 10 काउंट तक। चलिए कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आएंगे। हाथों को नीचे ले आइए। इस आसन में रुकना आपके लिए तब आसान हो जाएगा जब आप अपनी दृष्टि को किसी एक बिंदु पर टिका लेंगे। अगला अभ्यास स्ट्रेचिंग का है। अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए और लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आपको दाईं तरफ झुकना है। अपनी स्पाइन को लंबा करें और फिर दाईं तरफ झुकें सांस छोड़ते हुए। वापस आएंगे। लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। अपने साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, थोड़ा सा पैरों को खोल लें तो और आसान हो जाएगा। फिर से जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करेंगे। हाथों को नीचे ले आइए। ये तैयारी की हमने तिर्यक ताड़ासन की। तिर्यक ताड़ासन के लिए अब हम तैयार हैं। अपने हाथों को ऊपर ले जाइए और जैसे हम ताड़ासन में हाथों को ऊपर ले जाते हैं,
ऐसे हथेलियां ऊपर करेंगे क्रॉस करके, और फिर लंबी सांस भरते हुए अपने को बैलेंस करिए, ऊपर ले जाइए, खींचिए अपनी बॉडी को, और उसके बाद हम दाहिने और बाएं झुकेंगे। पहले दाहिने तरफ झुकेंगे और फिर बाईं तरफ। लंबी सांस लें और बॉडी को ऊपर की तरफ खींचें, और सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें, उतना जितना आप कर पाए आराम से। वापस आ जाएंगे। इसका अभ्यास आप कम से कम 5 बार करें, और 5 बार के कम से 3 राउंड जरूर करें। ये आसन आपके इस एरिया को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच करेगा, पूरी बॉडी को टोन करेगा, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके फैट को कम करेगा। आपको मोटापे से भी मुक्ति मिलेगी अगर आप इसका अभ्यास नियमित। आसन के लिए अपने पैरों में गैप करेंगे 1 से 2 फीट का, हाथों को सामने खोलेंगे कंधों के बराबर, और अपने पैरों को अपनी जगह पे स्थिर रखते हुए आपको पीछे की तरफ मुड़ना है कमर से। और अगर आप दाहिनी तरफ मुड़ रहे हैं तो बाएं वाले हाथ को मुड़ते समय कंधे पे रख लेंगे। चलिए देखते हैं। और आपका पीछे वाला हाथ जहां तक जा रहा है, अपनी आप दृष्टि से उसकी उंगलियों को देखेंगे। वापस आइए, लंबी सांस लें और छोड़ते हुए फिर पीछे जाएंगे। फिर छोड़ते हुए पीछे। दो राउंड आपने देख लीजिए, 3 राउंड आपने देखे, 2 राउंड आप साइड से देखिए कि कैसे करना है। इस तरह से आप कटी चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ये तीनों ऐसे आसन हैं जो आपकी सुबह की शुरुआत के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, और उसके बाद कम से कम 5 बार ताड़ासन और 5-5 बार के 3 राउंड तिर्यक ताड़ासन, और इस कम से कम 5 राउंड आप कटी चक्रासन करेंगे तो आपको अपने कब्ज की जो शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आप ये प्रयास करके देखिएगा, आप इसका अभ्यास करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। और एक बार हमारा डाइजेशन सही हो गया तो फिर ये समझ लीजिए कि हमारा पूरी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। तो इन 3 अभ्यास के बाद अब हम आते हैं अपना हस्तोत्तानासन। हस्तोत्तानासन, हाथों को ऊपर की तरफ तानना, हस्तोत्तान। सांस भरते हुए जाना है और सांस छोड़ते हुए आना है, और ऊपर रुकने की कोशिश करनी है जितनी देर आप रुक पाए।
5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी आपसे संभव हो, कम से कम 5 बार अभ्यास करें। बहुत अच्छा आसन है जो आपको स्ट्रेच भी देगा आपकी बॉडी को, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा, आपकी कमर की मांसपेशियों को और पीठ की मांसपेशियों को बहुत ही मजबूत करेगा। कमर आपकी लचीली होगी और पीठ की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत हो जाएंगी। अगला आसन है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में जो हम हस्त उत्थान में ऊपर जाते हैं, पाद हस्तासन में हमको नीचे आना है। कैसे करेंगे देखिए। वैसे तो आप गैप कर सकते हैं और चाहे तो गैप ना करें, थोड़ा सा गैप रखेंगे, हल्का सा। कमर पे हाथ रखिए और अपने घुटनों को टाइट करेंगे, अपने हिप्स को थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे और ऐसे आना है आपको। यहां सहारा लीजिए अपने हाथों का, पीठ को सीधा रखना है। शुरुआत में आप यहीं तक कोशिश करें। अगर आप जमीन छू सकते हैं तो छू लें, नहीं छू पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रुक जाइए। आपके ये जो थाइज की जो मसल्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत ही अच्छा खिंचाव आता है इसमें। यहाँ रुके रहेंगे। वापस आ जाइए, साइड से देखिए। अगर नीचे छू सकते हैं तो छू लीजिए, अगर आपके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल जबरदस्ती मत करिए। वापस आ जाइए, पैरों को मिलाइए थोड़ा सा, अगला और थोड़ा सा स्ट्रेस देने के लिए। अब की बार हम कोशिश करेंगे कि नीचे कैसे आए, क्योंकि हमें एटलीस्ट पाद हस्तासन अपने पैरों को हाथों से छूना है। कैसे छुएंगे? ऐसे। लेकिन अपनी पीठ को हमें गो ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना कि ऐसे ऐसे गोल कर लें। अपनी पीठ को गोल नहीं करना, अपने पीठ को टाइट करके रखना है। अपनी स्पाइन को देखिए, आप ऐसे छू सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं आ पा रहे हैं तो आप अपने घुटनों को मोड़ लीजिए, ऐसे जितना चाहे उतना मोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अपनी पीठ को गोल नहीं करना है। फिर वापस आइए सांस भरते हुए। ये पांचों अभ्यास इतने आसान हैं और बहुत ही बिगिनर लेवल के हैं। आप इनको अपने अभ्यास में शामिल करिए और इनसे अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए, स्ट्रेंथ बढ़ाइए। आपके साथ जो 5 आसन शेयर किए हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटि चक्रासन, हस्तोत्तानासन और पादहस्तासन, ये पांचों आसन ऐसे हैं जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और आपको आगे के आसनों के लिए तैयार करेंगे और आपकी शरीर को एक मजबूती देंगे। इन पांचों आसनों की प्रैक्टिस करते हुए हम आगे के लेवल तक जाएंगे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आगे हम आपके साथ और किन आसनों का अभ्यास करें और हम अपने अभ्यास के स्तर को अगले लेवल तक ले जाएं। नमस्कार।